ओए भिखारी, ध्यान से सुन मेरी बात। हाँ साहब बोलिए। देख मेरे जूते बहुत गंदे हो गए, चल उसे साफ कर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब, आप मेरे पास आए। बस आप मुझे 1 मिनट का वक्त दीजिए, मैं आपके जूते यूं साफ कर दूंगा। साहब मैंने आपके जूते साफ कर दिए, अब मुझे मेरे पैसे दे दीजिए साहब। चल बोल कितने पैसे हुए? साहब 20 रुपए हुए। इतने से काम के लिए 20 रुपए? मुझे पागल समझा है क्या? ये ले 10 रुपए, चल निकल। नहीं साहब ऐसा मत करो साहब, 20 रुपए दे दो साहब, 10 रुपए कैसे लूंगा साहब? अबे जा जा भिखारी, जा जा, जितना दे रहा हूँ उतना ले लेने, तो वो भी नहीं दूंगा। प्लीज ऐसा मत करो साहब, प्लीज। विकास, तुम्हारे कारण हमें बहुत नुकसान हो रहा है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम्हारे कारण हमारी कंपनी डूब जाएगी। अब बस हुआ, अब मैं और नहीं सह सकता। निकल जाओ मेरे ऑफिस से, मैं तुम्हें काम से निकालता हूँ। पर बॉस मैं कोशिश तो कर रहा हूँ ना, कभी कभी गलतियाँ हो जाती है, प्लीज मुझे माफ कर दो, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। तुम्हारे इन्हीं नाकाम कोशिशों के चक्कर में मैं सड़क पे आ जाऊंगा, पर अब मैं और रिस्क नहीं ले सकता। ए चल, इसे बाहर निकालो। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे आखिरी मौका दीजिए। अबे ओ विकास, चल निकल इधर से, प्यार से जाएगा या मुक्का खाएगा? पर मेरी बात तो सुनिए बॉस। मुझे कुछ नहीं सुनना। अरे विकास जाना। प्लीज बॉस, मुझे आखिरी मौका दीजिए बॉस, प्लीज बॉस। विकास, ये मेरा आखिरी फैसला है और अब कुछ नहीं हो सकता। तो अभी तक नहीं गया? चल निकलना भाई, इधर से भागना। हाँ अभी तो जा रहा हूँ, पर एक दिन जरूर लौटूंगा। पापा मुझे माफ कर दो, मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है। मुझे तो पता ही था कि कुछ ऐसा ही होने वाला है। नालायक कहीं का, धरती का बोझ। पापा आप तो ऐसा मत बोलो। ऐसा ना बोलो, तुझे सर पे बैठाऊं? आजा सर पे बैठ जा मेरे। जिंदगी में तो तांडव कर ही रहा है, अब ऊपर चढ़ के भी तांडव कर। आप चिंता मत करो पापा, मैं दूसरी नौकरी ढूंढ लूंगा। ये नौकरी तो तुझे इतनी मुश्किल से मिली थी, अब दूसरा से कौन नौकरी देगा? हमारे घर का बोझ और इस दुनिया का बोझ। जाओ अब मुफ्त की रोटियां तोड़। क्या बताओ यार, लाइफ में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम चली कि परेशान हो गया इन सब चीजों से मैं। अबे क्या हो गया विकास? क्या बताऊं, एक तो पापा मुझ पे ऐसे ही चढ़े रहते, ऊपर से नौकरी से भी निकल गया आज। अब एक एक पैसा पापा से मांगना पड़ेगा, बहुत प्रॉब्लम आ गई लाइफ में। तो आज से हमारी और तुम्हारी दोस्ती खत्म। तुम बस धरती के बोझ हो और नौकरी जाने के बाद अब तुम हम पे निर्भर हो जाओगे। इसलिए आज से ना हम तुमसे मिलेंगे और तू हमसे ना मिलना। पर क्यों, मैंने क्या किया? जिसके पास पैसा नहीं उससे हमारी दोस्ती नहीं। आज से हमारी और तुम्हारी दोस्ती खत्म। अक्षत, अनुराग, हमने ये दोस्ती पैसों के लिए थोड़ी ना की थी, दोस्ती तो दिल से होती है ना। अरे ज्यादा ये फालतू के डायलॉग किसी और के सामने मारना, हमारे सामने नहीं। चलो अनुराग छोड़ इसे। वाह यारो वाह, आज तुमने भी अपनी वफादारी दिखा दी, बहुत सही किया। कोई बात नहीं, जब अपना ही सिक्का खोटा तो दूसरे पे क्या इल्जाम लगाना। मुझे पता है मैं सब पे बोझ हूँ ना, पर कोई बात नहीं, आज के बाद मैं किसी पे बोझ नहीं रहूंगा। हाँ अभी मैं जा रहा हूँ, पर याद रखना एक दिन जरूर लौटूंगा। पर जिस दिन लौटूंगा ना, कुछ बन के लौटूंगा और उस दिन तुम्हें बताऊंगा कि तुम लोग गलत थे। बाय पापा, बाय मम्मी, और भाई दीपक, तुम भी अपना ख्याल रखना। तब तक के लिए आप लोगों को अलविदा। ये नया शहर मेरे लिए एक नई उम्मीद की किरण बन के आई है और पक्का उस शहर में तो कुछ नहीं कर पाया, पर यहाँ जरूर करूंगा। गुड मॉर्निंग सेठ जी, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी काम है सेठ जी, क्या आप मेरी मदद करेंगे? हाँ बोलो, क्या काम है? सेठ जी आपको तो पता ही है कि मैं इस शहर में नया हूँ और जूते पॉलिश करने का नया काम शुरू करना चाहता हूँ, क्या आप मुझे लोन देंगे? अच्छा, तो लोन चाहिए, लेकिन लोन के लिए तुम्हें कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। मेरे पास इन कपड़ों के अलावा कुछ भी नहीं है सेठ जी, मैं क्या गिरवी रखूं? मुझे पागल समझा है क्या? बिना कुछ गिरवी रखे तुम्हें लोन नहीं मिलेगा। अगर कुछ हो सके तो कुछ कर दो सेठ जी। मैं समाज सेवा नहीं, पैसे कमाने आया हूँ। चलो पहली फुर्सत में निकलो, नहीं तो फिर धक्के मार के निकालूंगा। नहीं नहीं सेठ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं खुद ही चला जाऊंगा। मैंने सुना है कि आपने गरीबों की मदद करने के लिए इस अभियान की शुरुआत की है। अगर मैं सच हूँ तो क्या आप मेरी मदद करेंगे? जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना है। तो फिर क्या आप मुझे कुछ पैसों की मदद कर सकते हैं? बिल्कुल करेंगे, हम लोग इसी के लिए यहाँ बैठे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप बस ये फॉर्म भर दीजिए, आपका लोन पास हो जाएगा। जी दीजिए दीजिए, मैं भर देता हूँ। आपने मेरी बहुत मदद की, भगवान आपका भला करे। अरे नहीं नहीं, ये तो हमारा फर्ज था। मैं आपका जिंदगी भर एहसानमंद रहूंगा। अभी मैं चलता हूँ। हाँ ठीक है ठीक है।
मैंने भी अपनी जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, पर हाँ, मुझे कुछ ऐसा करना है कि लोग मेरी सक्सेस देख के एकदम चौंक जाएं और जितनी ही मेरी बुराई किया करते थे उतनी ही मेरी तारीफ करे, और वो भी दिन जल्द आएगा। अबे साले चल मेरे जूते साफ कर। मैं कोई जूते साफ करने वाला नहीं हूँ साले मैं अभी इसी वक्त से ये सब छोड़ रहा हूँ। मुझे अपने लाइफ में कुछ बड़ा करना है, कुछ ऐसा कि सबसे अलग हो वो, और इसके लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। लगता है इसके दिमाग में कुछ असर हुआ है। अरे भाई तुम यहाँ और इस तरह क्यों बैठे हो? साहब मैं इस शहर में नया हूँ और मेरे पास कुछ काम करने के लिए नहीं है, और बिना काम किए मैं अपना पेट कैसे पालूंगा। लेकिन तुम यहाँ कब आए थे? बस कुछ टाइम पहले काम की तलाश में यहाँ आया था, पर मुझे क्या पता था कि मेरी किस्मत इतनी ज्यादा खराब है। सुनो, तुम पहले मेरे साथ घर चलो, मैं वहीं बात करूंगा तुमसे। ठीक है साहब, चलिए चलता हूँ। अब बताओ क्या हुआ था? अभी से 1 महीने पहले मैं इस शहर में आया था काम की तलाश में। मैंने कुछ पैसे उधार लिए और जूते पॉलिश करने का काम शुरू किया, पर लोगों को लगता है कि जूता पॉलिश करने वाला कभी बड़ा आदमी नहीं बन सकता, और इसीलिए थक हार के भीख मांग रहा था। अच्छा तो ऐसी बात है। तुम एक काम करो, आज से तुम मेरे घर पे काम करोगे, और मेरे घर पे काम करने के लिए मैं तुम्हें तनख्वाह भी दूंगा। आप सच बोल रहे हैं साहब? हाँ बिल्कुल। हाँ शुक्रिया साहब, मैं आपका कभी एहसान नहीं भूलूंगा साहब। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैं यहाँ वापस आ चुका हूँ, और अब मैं इन्हें बताऊंगा कि उस दिन ये गलत थे और मैं सही। अब मैं इन्हें बताऊंगा कि कभी किसी गरीब का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। मुझे काम से निकाला गया था ना, आज देखो मेरे पास इतनी सारी गाड़ियाँ हैं। जैसा कि मैंने इन्हें बुलाया था, ये लोग तो यहाँ आ गए और अब मेरे आने की बारी है। क्यों, कुछ याद आया? तूने मुझे काम से निकाला था ना? तूने क्या कहा था? मेरे कारण तेरा नुकसान हो रहा है। आज देख मैं कितना बड़ा आदमी बन गया। तेरी जितनी की कंपनी नहीं ना, उससे अधिक मेरे पास गाड़ियाँ हैं। आज देख मेरी किस्मत बदल गई, और आज जहाँ तू खड़ा है ना, वो भी मेरा है। पर विकास, ये सब कब हुआ और कैसे? पहले मेरे गाड़ियों का कलेक्शन तो देख लो, फिर बताता हूँ। आ जा हवेली के पीछे। वो कहते हैं ना, वक्त सबका बदलता है, और वही मेरे साथ हुआ। मेरा भी वक्त बदल गया, और आज देखो मैं कितना बड़ा आदमी बन गया। देखो मेरी गाड़ियाँ। मुझे माफ कर दो विकास, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब पछताने का क्या फायदा? लेकिन हाँ, तुम्हारी इस गलती ने मुझे एक सीख जरूर दिया है कि कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। अभी मैं चलता हूँ, बाद में मिलूंगा। तब तक के लिए अलविदा। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी होगी तो आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर कर देना, और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।